Hello guys. So good morning dear student. It is our English 2 and lesson number 9 which we have already started in our last video. And today we are going to learn further more concepts. Okay? Let's start. So the indefinite article an is used in the sense of one. मीन्स हमने जो indefinite article पहले ही देख चुके हैं a और an, उन्हें हम सेंस ऑफ वन मीन्स सिंगुलर फॉर्म के लिए ही यूज़ कर सकते हैं. द यूज़ ऑफ ए और एन इज़ डिसाइडेड बाय द साउंड ऑफ द वर्ड काउंटेबल सिंगुलर नाउन. ये साउंड के ऊपर डिपेंड करता है. द सिंगुलर नाउन जो है वो उसकी स्टार्टिंग वॉइस की जो साउंड होनी चाहिए वो वोवेल्स पे डिपेंड होनी चाहिए. ओके, इफ़ द वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड ए ई आई ओ यू वी यूज़ एन. मीन्स अगर वर्ड इन 5 वोवेल साउंड में से स्टार्ट होते हो तभी हम एन का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट चाइल्ड. हियर ऑनेस्ट दो एच इज़ कंसोनेंट बट द साउंड जो इसकी साउंड है वो ऑनेस्ट मीन्स इन द सेंस ऑफ ओ, इसलिए हम ऑनेस्ट चाइल्ड से बिफोर एन यूज़ करेंगे. ओके, एन आर यहाँ पे भी कंसोनेंट फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है बट जो उसकी वॉइस है साउंड है वो वोवेल्स में है, इसलिए हम एन यूज़ करेंगे. एन आर. अनदर एन एप्पल. एप्पल इज़ अ फर्स्ट लेटर ए वोवेल्स देन वी विल यूज़ एन. एन एलिफेंट. अगेन एलिफेंट ई इज़ वोवेल देन वी विल यूज़ एन. ओके, but when a singular countable noun begins with a consonant sound we use a before it. अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा हो तो हम ए का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अ बुक, अ पेन, अ पोएम, अ मैंगो. हियर all the words are started with the consonant letter. First letter is consonant and sound is also consonant, so we will use a. Okay, आपको सिर्फ माइंड में ये रखना है कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन का फर्स्ट लेटर अगर वोवेल हो या वोवेल की साउंड में हो देन वी विल यूज़ एन बिफोर द नाउन. और अगर कंसोनेंट वॉइस और लेटर दोनों ही कंसोनेंट में हो तो वी विल यूज़ अ. ओके, रिमेंबर द यूज़ ऑफ ए and depends on the sound of a letter. For example NMA, NMP means here we have to remember that जो A और N है वो लेटर से ज़्यादा साउंड्स पे डिपेंड करते हैं. If letter is consonant but the sound is in vowel then we will use N. means अगर लेटर भले ही consonant हो but the sound जो sound है वो vowels की sound में हो तो we have to use AN. वी हैव टू रिमेंबर दैट अगर लेटर भले ही कंसोनेंट हो बट द साउंड इज़ इन वोवेल्स. इफ साउंड अगर वोवेल्स में है तो हमें एन ही यूज़ करना है. ओके, एन एम ए, एन एम पी. ओके, नाउ हियर अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ 1 rupee coin. हियर वी हैव यूज्ड ए इंस्टेड ऑफ एन. देखिए यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर यू विच इज़ वोवेल, यूरोपियन का लेटर फर्स्ट लेटर ई विच इज़ ऑल्सो वोवेल्स, वन का ओ भी वोवेल्स है बट देन ऑल्सो वी हैव नॉट यूज्ड एन. इसके अलावा भी हमने यहाँ पे एन यूज़ नहीं किया. क्यों? क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ साउंड नॉट द लेटर. लेटर से भी इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है साउंड. हमें साउंड पे मेनली फोकस करना है. सो हियर यूनिवर्सिटी मीन्स यू साउंड आता है ना, यूनिवर्सिटी यू, तो ये है वोवेल्स का साउंड नहीं है इसलिए हम यहाँ ए यूज़ करेंगे. अगेन यूरोपियन यू साउंड इसलिए हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे. वन डब्ल्यू साउंड देन दैट इज़ वाई वी विल यूज़ ए. ओके, वाई एंड डब्ल्यू आर कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड नॉट वोवेल साउंड. यहाँ हम जानते हैं वी ऑल नो दैट वाई एंड डब्ल्यू जो है वो कॉन्सोनेंट के साउंड्स है इसलिए हम वोवेल्स इसे नहीं कह सकते. सो ए हैज़ बीन यूज्ड हियर. ओके, सो वी यूज़ ए विथ वर्ड्स लाइक. अब हम ए का यूज़ किस किस के साथ कर सकते हैं वी आर गोइंग टू सी दैट. सो लिटल एंड फ्यू. लिटल और फ्यू वर्ड्स हो तो हम उसके साथ ए का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अ लिटल मिल्क, अ फ्यू बॉयज़. ओके, अ लिटल इज
used to indicate a quantity of a thing and a few indicates its number. लिटिल जो है थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा, वो एक क्वांटिटी बताती है, और फ्यू जो है वो नंबर्स इंडिकेट करती है. ओके, अ लिटिल इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स एंड अ फ्यू इज यूज्ड विथ काउंटेबल प्लूरल नाउन्स. सो लिटिल जो है वो हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं, और फ्यू जो है वो नंबर्स है तो हम उसे काउंटेबल प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं. ए और एन इज़ used when a countable noun is used for the first time, but when we repeat it or use it the second time or more times we use the before it. So a और n का हम फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम वापस से रिपीटेशन कर रहे हैं एक ही वर्ड्स का तो हम हर बार a और n का यूज़ नहीं कर सकते. इफ़ वी आर यूजिंग सेकेंड टाइम देन वी हैव टू यूज़ द, THE द. ओके, सो वी यूज़ द, हम द को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से. सो लेट्स सी. नंबर 1, विथ एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्रीज. एडजेक्टिव जो सुपरलेटिव डिग्रीज में हो, ये हमने पहले भी देख चुके हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज. 3 टाइप की डिग्री होती है. फर्स्ट वन पॉजिटिव, सेकेंड वन कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन सुपरलेटिव. मोस्ट, सबसे ज़्यादा ऊपर का, जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल्स. Example 1, the best song. So we will here best song means सबसे ज़्यादा अच्छा, ये superlative degree है तो we will use the before it. Next, the most beautiful girl of our class. हमारे क्लास की सबसे ज़्यादा खूबसूरत, last degree, सबसे ज़्यादा खूबसूरत. That is why here the is used before this. Second one, with unique things. Unique means कुछ अजूबे, कुछ अच्छे नए things के लिए. For example, the sun, सूरज, द मून, चांद, द अर्थ. ओके, द अर्थ. थर्ड वन, विथ फ्रेसेस लाइक द फर्स्ट, द लास्ट. फ्रेसेस के साथ हम यूज़ कर सकते हैं जो नंबर्स हमें ऑर्डर बताते हो, किसी चीज़ का ऑर्डर बताते हो. सो यह द फर्स्ट मीन्स पहला, द लास्ट मीन्स लास्ट, आखिर का. नंबर 4, वी ऑल्सो यूज द when a countable noun is used for the first time which needs no introduction. काउंटेबल नाउन होता है जो और किसी इंट्रोडक्शन को नीड्स नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, कॉल द डॉक्टर, अ पर्टिकुलर डॉक्टर एंड नॉट एनी डॉक्टर. कॉल द डॉक्टर मीन्स एक पर्टिकुलर डॉक्टर को बुलाया जाए, कोई भी डॉक्टर नहीं, इस तरह से. कीप इट ऑन द डाइनिंग टेबल. द डाइनिंग टेबल लाइंग इन द डाइनिंग रूम इज़ द ओनली डाइनिंग टेबल. सो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, कीप इट ऑन द डाइनिंग टेबल. तो डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए कहा गया है. यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि डाइनिंग टेबल जो है वो डाइनिंग रूम में ही होता है और कहीं नहीं होता है. तो हमें एक पर्टिकुलर जगह पता चल जाती है, पर्टिकुलर पर्सन पता चलते हैं. ऐसे नाउन्स के लिए हम द का यूज़ करेंगे. ओके, so here we have completed the grammatical part. Now I am going to give you the exercise work. Okay, bye, take care, have a nice day.